नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। साल की सबसे बड़ी एकादशी की बात करेंगे जिसे कहते हैं निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी की महिमा क्या है, इस दिन का पूजा विधान क्या है और इस दिन के नियम क्या हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। रहने वाला है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी की। क्या है निर्जला एकादशी और क्या है इसका महत्व? ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। पांडव के भाई भीम ने एकमात्र इसी उपवास को रखा था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के मूर्छित हो गए थे, इसीलिए इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। ये उपवास नहीं है, एक तपस्या है। इस दिन बिना जल के, बिना कुछ खाए पिए अगर आप उपवास रहते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो साल की सारी एकादशी का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाता है। यानी निर्जला एकादशी पर ज्येष्ठ के इस गर्म समय में अगर कोई आदमी एक बूंद पानी भी ना पिए, कुछ ना खाए, तो वास्तव में ये केवल उपवास नहीं है, ये एक बड़ी तपस्या है जिसका पालन करने से साल की सारी एकादशी का फल मिलता है। इसके अलावा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी पर अच्छे स्वास्थ्य की और सुखद जीवन की मनोकामना पूरी की जा सकती है। इतनी कठिन स्थिति में रहकर अगर आप भगवान की उपासना करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे तो आपकी कामना अवश्य पूरी होगी। अब आपको बताते हैं कि निर्जला एकादशी पर जब आप उपवास रखेंगे तो उसकी विधि क्या होगी। प्रातः काल स्नान करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करिएगा। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करिएगा। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िएगा या लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र पढ़िएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को जल का, अन्न वस्त्र का या जूते छाते का दान करिएगा। देखिए, नियम तो ये कहता है कि निर्जला एकादशी पर जल मत पीजिए, कुछ मत खाइए, दिन भर अपना समय भगवान की उपासना में लगाइए। लेकिन मान लिया आप बीमार हैं, दवाइयाँ खाते हैं, मजबूरी है आपकी, तो आवश्यकता होने पर जल पीकर और फल खाकर सअंबु जल के साथ आप उपवास रख सकते हैं, अन्न मत खाइए। निर्जला एकादशी पर जो लोग बिना पानी के नहीं रह सकते,
या जिनको दवाइयां खानी होती हैं, कृपा करके आप जल और फल ग्रहण करके उपवास रखिए और पूरा प्रयत्न करिए कि निर्जला एकादशी पर आप अन्न का सेवन ना करें। निर्जला एकादशी पर कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे। तो हमने आपको बताया कि निर्जला एकादशी पर उपवास रखने का विधान क्या है। अब आपको बताते हैं कि निर्जला एकादशी पर आप पूजा उपासना कैसे करेंगे, इसका पूरा शुभ परिणाम आपको कैसे मिलेगा। देखिए, निर्जला एकादशी पर अगर आप स्वस्थ हैं, कर सकते हैं, तो निर्जल व्रत रखिएगा। जल फल किसी चीज का सेवन मत करिए। अगर पूर्ण निर्जला उपवास रख रहे हैं तो ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे। लेकिन अगर स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता या बीमार हैं या उम्र हो गई है, नहीं रख पाते निर्जल व्रत, तो केवल जल और फल, खास तौर से दिन में जितने बार नींबू पानी पी सकें उतना अच्छा होगा। केवल जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें। सुबह और शाम अपने गुरु की उपासना करें, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरु ही विष्णु हैं। तो सुबह और शाम अपने गुरु की या भगवान विष्णु की उपासना करें। एकादशी पर रात में जग करके पूजा उपासना करना विशेष शुभ होता है। तो रात में जग करके अगर श्री हरि की उपासना करें, भगवान विष्णु की उपासना करें तो बहुत अच्छा होगा। और निर्जला एकादशी पर यह नहीं कि आप जल फल ले रहे हैं और आपने उपवास रखा हुआ है, नहीं, आपको ज्यादा से ज्यादा समय मंत्र का जप करने में, भगवान के नाम का जप करने में लगाना है और ध्यान करना है। निर्जला एकादशी पर अगर आप लोगों को जल पिलाते हैं, व्यक्तियों को, पशु पक्षियों को जल पिलाते हैं, वृक्षों में पौधों में जल डालते हैं, या जल के पात्र, गिलास, जग, घड़ा, सुराही, इसका दान करते हैं तो ये बहुत शुभकारी होगा। निर्जला एकादशी पर जल का दान करिए, लोगों को शरबत पिलाइए, कोल्ड ड्रिंक पिलाइए, नींबू पानी पिलाइए, जल पिलाइए। जल वाले जो फल होते हैं, खीरा है, तरबूज है, खरबूज है, ये लोगों को दीजिए, बहुत ही अच्छा होगा। और साथ में जितना मौका मिल जाए, 10 मिनट दिन में मिला, रात में थोड़ा समय मिला, भगवान का नाम जप करिए। तब जाकर निर्जला एकादशी पर आपके पापों का क्षय होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।